हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एंड नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। ट्रांजिस्टर स्टार्ट अपनों ने किया हुआ था, न्यू चैप्टर था आपका, नया एक टॉपिक जिस पे अपने बात कर रहे थे, ये था ट्रांजिस्टर। और ट्रांजिस्टर में जो आपकी कल की क्लास जो गई है, यानी प्रीवियस जो क्लास गई है, उसमें मैंने आपको बता दिया था कि ट्रांजिस्टर जो होता है उसकी हिस्ट्री क्या है। यानी ट्रांजिस्टर सबसे पहले 1926 के अंदर लिली फील्ड ने यूज़ किया था, जो FET ट्रांजिस्टर था। उसके बाद में जो था वो पॉइंट कॉन्टैक्ट ट्रांजिस्टर। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि फर्स्ट ट्रांजिस्टर कौन सा था, तो फर्स्ट जो ट्रांजिस्टर अपने पास यूज किया गया वो कौन सा ट्रांजिस्टर था, वो था आपका पॉइंट कॉन्टैक्ट ट्रांजिस्टर। यहाँ लिख देता हूँ मैं, फर्स्ट ट्रांजिस्टर आपका कौन सा था, पॉइंट कॉन्टैक्ट ट्रांजिस्टर। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं फर्स्ट ट्रांजिस्टर। फर्स्ट ट्रांजिस्टर जिसको यूज़ में लाया गया, फर्स्ट ट्रांजिस्टर कौन सा था आपका, वो था पॉइंट कॉन्टैक्ट ट्रांजिस्टर। पॉइंट कॉन्टैक्ट ट्रांजिस्टर, ये पॉइंट कॉन्टैक्ट ट्रांजिस्टर जो था, इसका यूज सबसे पहले किया गया था इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। उससे पहले अगर जब ट्रांजिस्टर नहीं थे तो आपसे पूछा जाए किसका यूज किया जाता था, वो वही वैक्यूम ट्यूब थी। तो आज का जो अपना सेशन रहने वाला है उसमें अपने पढ़ने वाले हैं ट्रांजिस्टर की कंस्ट्रक्शन, यानी कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर। कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर अपने पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में, जिसको हिंदी में ये कहते हैं ट्रांजिस्टर की बनावट। ट्रांजिस्टर की बनावट क्या है, कैसे ट्रांजिस्टर बना, उत्पत्ति में कैसे आया, ट्रांजिस्टर को कैसे बनाया जाता है। देखो, ट्रांजिस्टर जो है उसकी बनावट पढ़ाने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि ट्रांजिस्टर दिखने में कैसा होता है। ठीक है, तो आपके पास में सामने एक ट्रांजिस्टर है, मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए, ट्रांजिस्टर दिखने में कुछ ऐसा होता है, बिल्कुल मैं यहाँ रख देता हूँ। देखो, ये ट्रांजिस्टर है आपके सामने, दिखने में बहुत छोटा है लेकिन काम बहुत बड़े हैं इसके। ट्रांजिस्टर के मैंने आपको बताया था कि ट्रांजिस्टर जो होता है वो 3 लेयर, 3 टर्मिनल और 2 जंक्शन डिवाइस है। तो 3 लेयर की अगर इसमें बात करें आप, तो 3 लेयर इसके पास आपको दिखाई नहीं देंगी, लेकिन ये आपके पास में मेटल का जो ब्लैक एरिया दिख रहा है, इसमें 3 लेयर होती हैं। 3 टर्मिनल आपको दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3। मिडिल जो टर्मिनल होता है वो बेस होता है, और साइड का एक टर्मिनल इमीटर और दूसरा आपका जो है वो कलेक्टर होता है। ये एक ट्रांजिस्टर आपके पास ये है, 2 मैंने ट्रांजिस्टर आपके सामने रखे हुए हैं। ठीक है, ये जो ऊपर की तरफ आपको दिख रहा है ये हीट सिंक होता है। ट्रांजिस्टर अगर गर्म हो जाए तो उसको, पावर ट्रांजिस्टर है वैसे, ये गर्म हो जाता है तो हीट को जो है वो बाहर कर निकालने के लिए, या हीट इसको ठंडा रखने के लिए जो है ये लगाया गया अपने पास में। तो ट्रांजिस्टर की बनावट अपने पढ़ लेते हैं कि ट्रांजिस्टर जो है वो कैसे बना और कैसे उसको बनावट में लाया गया। देखो, इससे पहले, पढ़ाने से पहले मैंने आपको ट्रांजिस्टर से पहले अपना थोड़ा PN जंक्शन की बात करते हैं। PN जंक्शन के बारे में आपने पढ़ा हुआ है, PN संधि इसको हिंदी में कहा जाता है। PN संधि में आपने देखा होगा कि आपके जो P टाइप और N टाइप के जो सेमीकंडक्टर थे, ये P और N संधि में P टाइप और N टाइप के सेमीकंडक्टर मिलकर एक युक्ति का निर्माण कर रहे थे, जिसको अपने PN जंक्शन कह रहे थे। ठीक है, अभी अपने को जो है वो ट्रांजिस्टर का निर्माण करना है। तो ट्रांजिस्टर कैसे बनेगा, देखो, अगर PN और NP, इस प्रकार से PN और NP, जैसे ये NP हो गया, इनको जोड़ दिया जाए तो आपके पास में जो युक्ति बनकर आती है वो बन जाती है कौन सी, वो बन जाता है आपके पास में ट्रांजिस्टर। ठीक है, यानी कि 2 PN और 1 ट्रांजिस्टर जो कैसे बनेगा, देखो, ट्रांजिस्टर आपका जो बनेगा वो बनेगा NP प्लस PN संधि, इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो आपका क्या बन जाता है, ट्रांजिस्टर बन जाता है। यानी कि एक PN और एक NP संधि को जोड़ दिया जाए, या एक PN और एक NP, या एक NP और एक PN संधि को जोड़ दिया जाए तो ट्रांजिस्टर का निर्माण हो जाता है। और ट्रांजिस्टर कैसा होता है बनने में, थोड़ा बना देता हूं मैं, उसके बाद में अपने जो है वो ट्रांजिस्टर की सारी डिटेल पढ़ लेंगे। ये ट्रांजिस्टर की कंस्ट्रक्शन अपने पढ़ने जा रहे हैं आज की क्लास में। ये बेसिक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ ट्रांजिस्टर की मैं इस तरीके से। ठीक है, ये जो आपके पास में है ये ट्रांजिस्टर है, NPN ट्रांजिस्टर इसको बोल देता हूँ मैं, NPN ट्रांजिस्टर है ये। तो NPN में ये N टाइप सेमीकंडक्टर है, तो यहाँ पर कौन होंगे, इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर फ्री होंगे, तो मैं यहाँ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो भर देता हूँ। P सेमीकंडक्टर में होल्स होंगे, तो यहाँ होल्स बना देते हैं अपने। P टाइप सेमीकंडक्टर में होल्स होंगे इस तरीके से, और N टाइप सेमीकंडक्टर जो होगा उसमें फिर इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये आपके पास में जो सेमीकंडक्टर बना है इसमें आपके पास 3 टर्मिनल बन रहे हैं बेसिकली।
देखो, एक टर्मिनल, दो टर्मिनल और तीन टर्मिनल। ये जो टर्मिनल होता है इसको बोला जाता है ईमीटर। ईमीटर और कैपिटल ई से इसको शो करेंगे अपने ईमीटर को, ठीक है। ये जो टर्मिनल होगा इसको बी से शो करेंगे, जिसको बोला जाता है बेस। बेस का मतलब होता है आधार, ठीक है। इसको हिंदी में बोला जाता है आधार। ईमीटर को बोला जाता है उत्सर्जक, यानी इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करेगा। और ये होता है कलेक्टर, इसको कैपिटल सी से लिखते हैं कलेक्टर, कलेक्टर। और इसको बोलते हैं संग्राहक, संग्राहक। इस तरीके से आपके टर्मिनल होते हैं ट्रांजिस्टर के अंदर। तीन टर्मिनल हो गए, ईमीटर, बेस और कलेक्टर। उसके बाद में अगर जंक्शन की बात करें तो देखिए आप लोग, एक जंक्शन आपका यहाँ बन रहा है, ये आप देखिए ध्यान से, यहाँ पर मैं थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ। एक जंक्शन आपका यहाँ बन रहा है, ये जंक्शन आपका देखो बन रहा है यहाँ पर। एक जंक्शन ये बन गया और एक जंक्शन आपका यहाँ बनेगा। दो जंक्शन बन रहे हैं, क्योंकि जहाँ पर दो लेयर जुड़ती है वहाँ जंक्शन का निर्माण होता है। जंक्शन का मतलब हो गया या फिर अवक्षय परत का निर्माण होता है। तो यहाँ एक जंक्शन आपका जो बन रहा है, ये जंक्शन, इस जंक्शन का नाम है, देखो ईमीटर और बेस के बीच में बन रहा है, तो इसको या तो बोलेंगे जेई जंक्शन। क्या बोलेंगे? जेई जंक्शन। या इसी को बोला जाता है, इसी को बोला जाता है ईबी जंक्शन। इसी को बोला जाता है ईबी जंक्शन, जेई जंक्शन, या इसी को बोला जाता है ईबी जंक्शन। दूसरा अपने पास है ये जंक्शन आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ये जो जंक्शन आपको दिखाई दे रहा है, इस जंक्शन का नाम है जेसी, कलेक्टर जंक्शन इसको बोलते हैं। या इसी को कहा जाता है, इसी को कहा जाता है सीबी जंक्शन, सीबी जंक्शन। इसी को कहा जाता है सीबी जंक्शन। ईबी जंक्शन भी यही है और आपके पास सीबी जंक्शन। तो ये अपने पास देखो ट्रांजिस्टर जो है उसकी बेसिक स्ट्रक्चर बनकर तैयार हो गई है। ट्रांजिस्टर के अंदर मैंने आपको कल भी बताया था, ट्रांजिस्टर जो होता है उसके अंदर 3 टर्मिनल होते हैं। तो टर्मिनल देखो, ट्रांजिस्टर के टर्मिनल कितने टर्मिनल हैं आपके पास? टोटल ट्रांजिस्टर के 3 टर्मिनल होते हैं, जो कौन कौन से हैं? ईमीटर हो गया, बेस हो गया और कलेक्टर हो गया। 3 टर्मिनल है, ईमीटर, बेस और कलेक्टर, ठीक है। बेस वाला जो टर्मिनल है वो मिडल में होता है। और जंक्शन की बात करें अपने, तो ट्रांजिस्टर के जो जंक्शन हैं जिनको संधियाँ कहते हैं, तो ट्रांजिस्टर के कितने जंक्शन है स्टूडेंट्स? तो जंक्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, 2 जंक्शन है। एक जेई जंक्शन है और दूसरा जो है वो कौन सा है? जेसी जंक्शन है। ये ट्रांजिस्टर जो है उसके 2 जंक्शन हो गए। 3 लेयर हो गई, एक लेयर एन, पी और एन, या पी एन पी। ट्रांजिस्टर एनपीएन भी हो सकता है और पीएनपी भी हो सकता है। ये 2 प्रकार के अपने ट्रांजिस्टर हैं। अब अपने पास में जो ट्रांजिस्टर के अलग अलग टर्मिनल होते हैं, यानी जो इमीटर टर्मिनल है, जो बेस टर्मिनल है और जो कलेक्टर टर्मिनल है, इनकी स्ट्रक्चर अगर अपने देखें तो आप लोग इसको, आपको दिखाई भी दे रहा है कि तीनों जो लेयर होती हैं, इन तीनों की विड्थ जो है वो एक समान नहीं होती है। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, जो ऑल 3 लेयर्स होती हैं, सभी जो 3 लेयर होती हैं, सभी जो लेयर्स हैं, सभी जो लेयर है ट्रांजिस्टर की, सभी लेयर की मोटाई एक समान नहीं होती। सभी लेयर की मोटाई जो है वो एक समान नहीं होती। सभी लेयर की जो मोटाई है वो एक समान नहीं होती। अगर मोटाई की बात करें, अगर इनकी क्रम, मोटाई का क्रम लिखें, तो सबसे ज़्यादा जो आपकी मोटाई होगी या सबसे ज़्यादा चौड़ाई जो होगी वो कलेक्टर की होती है। उससे कम जो चौड़ाई होती है वो आपकी इमीटर की होती है। और उससे कम चौड़ाई जो है वो किसकी होती है? बेस की होती है। यानी कि बेस रीजन जो होगा आपका वो बिल्कुल नैरो होगा, पतला होगा। और आपका जो कलेक्टर रीजन होगा वो सबसे ज़्यादा जो है वो ज़्यादा विड्थ रखेगा, सबसे ज़्यादा उसकी चौड़ाई होती है। अगर अपने देखें तो आपको दिखाई भी दे रहा है, ये जो एरिया है आपका, यहाँ वाला कलेक्टर रीजन जो है, कलेक्टर रीजन जो है उसका विड्थ ज़्यादा है और आपका बेस रीजन जो है इसका विड्थ कम है। और जो आपका इमीटर रीजन है इसका विड्थ क्या है? ज़्यादा है। अगर विड्थ के अकॉर्डिंग अपने लेयर्स को देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो विड्थ होती है वो कलेक्टर की होती है और सबसे कम जो विड्थ होती है वो किसकी होती है? बेस रीजन की होती है। तो रीजन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ठीक है। ये तो बात हो गई किसकी? ट्रांजिस्टर जो होता है उसके अलग अलग प्रकार के जो लेयर्स हैं। अब बात करते हैं जो ट्रांजिस्टर के अंदर हमने टर्मिनल यूज हो रहे हैं, टर्मिनल का काम क्या है? तो फर्स्ट जो टर्मिनल है ट्रांजिस्टर का वो है आपके पास इमीटर, इमीटर, ठीक है। फर्स्ट टर्मिनल क्या है? इमीटर। इमीटर को हिंदी में बोलते हैं उत्सर्जक। क्या कहा जाता है? उत्सर्जक। देखो जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा है, उत्सर्जक जो है ट्रांजिस्टर का वह टर्मिनल है जो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करता है, जो इलेक्ट्रॉन्स का या होल्स का उत्सर्जन करता है, ठीक है। या आपने इसको ये भी कह सकते हैं जो चार्ज कैरीज होते हैं, यानी कि जो आपके आवेश वाहक होते हैं, उनका जो उत्सर्जन करता है वो कौन होता है अपने पास में? जो है वो आपके पास होगा कौन? इमीटर होगा, ठीक है। इमीटर जो है उसकी बात करें अगर आकार में, आकार अगर इसका देखें तो इमीटर का आकार जो होता है वो मॉडरेट होता है।
मॉडरेट का मतलब होता है मध्यम आकार, यानी इसका आकार जो होगा वो मध्यम आकार होगा, मॉडरेट इन साइज होगा, ये मॉडरेट इन साइज होगा। कौन सा टर्मिनल? इमीटर टर्मिनल। और अगर एक और बात करें इमीटर के लिए अपने, तो इमीटर जो होता है किसी भी ट्रांजिस्टर का इमीटर, इसकी डोपिंग, अगर डोपिंग देखें आप लोग, डोपिंग का हिंदी में बोलते हैं मादन। मादन की अगर बात करें डोपिंग, तो डोपिंग जो है वो इसमें सर्वाधिक होती है। सर्वाधिक डोपिंग अगर कौन से रीजन की हो ये पूछा जाए, तो सर्वाधिक डोपिंग जो है वो इमीटर रीजन की होती है। इसका अर्थ ये हो गया कि सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी जो है वो सर्वाधिक कौन से रीजन की होती है, तो सर्वाधिक जो है वो कंडक्टिविटी जो है वो इमीटर रीजन की होती है। ये आपके सामने मैंने लिखा है, कुछ पॉइंट्स हैं जो ज़रूरी हैं, पढ़ने भी अपने को ज़रूरी हैं। देखो ये आपका इमीटर सिरा है, जैसे ही आप इसको सप्लाई से जोड़ेंगे तो इमीटर सिरा आवेश वाहकों का उत्सर्जन करेगा, इमिट करेगा इनको, और ये आवेश वाहक जो हैं ये इस रीजन को पार करते हुए आगे क्या करना शुरू कर देंगे, फ्लो करना शुरू करेंगे। ठीक है, वो वर्किंग में अपने देखेंगे ट्रांजिस्टर कैसे वर्क करता है। अभी सिर्फ अपने देख रहे हैं कि ट्रांजिस्टर की बनावट क्या है। ठीक है, नेक्स्ट अपने देख रहे हैं कि ट्रांजिस्टर में आकार की बात करें तो जो इमीटर रीजन होता है वो मॉडरेट इन साइज होता है, यानी उनका आकार जो होता है वो मध्यम होता है। डोपिंग की बात करें तो सबसे ज़्यादा डोपिंग जो है वो किस में होती है, सबसे ज़्यादा अगर डोपिंग की बात करें तो वो किस में होगी आपका, देखो डोपिंग का बढ़ाने का काम, डोपिंग कैसे बढ़ाई जाती है ये मैंने पहले भी आपको बताया था। अगर आपको डोपिंग बढ़ानी है किसी भी कंडक्टर के अंदर या सेमीकंडक्टर में, तो आपको उसमें ज़्यादा अशुद्धि मिलानी पड़ेगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि इमीटर जो रीजन है उसमें एन टाइप जो सेमीकंडक्टर है इसमें अशुद्धियाँ जो है वो ज़्यादा मिलाई गई है, जिससे इसकी डोपिंग को बढ़ाया जा सके। तो डोपिंग को आप कैसे बढ़ा सकते हो, अशुद्धि की संख्या को बढ़ाकर या ज़्यादा अशुद्धि मिलाकर जो है वो आप डोपिंग बढ़ा सकते हो किसी भी सेमीकंडक्टर की। ठीक है, सेकेंड जो आपके पास टर्मिनल है, सेकेंड टर्मिनल वो आपके पास है बेस। ठीक है, बेस टर्मिनल जो है इसको बोला जाता है आधार। क्या बोला जाता है, आधार। और ज़्यादातर ये है जो है ये मध्य में होता है, ज़्यादातर ये कहाँ होता है, मध्य में स्थित होता है। किसी भी ट्रांजिस्टर के अंदर मध्य में स्थित जो टर्मिनल होगा वो कौन सा होता है, बेस होता है। अगर बात करें अपने इसकी आकार की तो ये स्मॉल इन साइज होता है। स्मॉल इन साइज मतलब इसका आकार जो है वो छोटा होता है, नैरो होता है, बहुत ज़्यादा छोटा साइज होता है इसका, इसलिए इसकी डोपिंग भी क्या होगी, देखो आकार अगर कम है तो डोपिंग भी इसकी क्या होगी, कम होगी, यानी कि चालकता भी इसकी कम होगी, क्योंकि आपको दिख भी रहा है देखो इसमें आवेश वाहक भी कम है। ठीक है, आवेश वाहक कम है इसलिए ये जो है इसकी डोपिंग भी क्या है, कम है, यानी कि इसका मादन भी कम है। ये बेस है, सिर्फ ये करेगा क्या, ये जो आवेश वाहकों को मार्ग प्रदान करता है। ठीक है, अगर बात करें अपने तो ये आवेश वाहकों को मार्ग प्रदान करता है। क्या करता है, मार्ग प्रदान करता है। मार्ग मतलब कि ये रास्ता प्रदान करता है किसको, जो आवेश वाहक हैं, यानी कि यहाँ से जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स और होल्स को जो पाथ जो प्रोवाइड कराएगा वो कौन कराएगा, वो आपका करवाता है बेस। ठीक है, कुछ अगर अपने बात करें तो एक नॉर्मल सी बात करें कि अगर बेस जो आपको दिखाई दे रहा है, बेस की अगर साइज़ की बात करें तो बेस जो है सिर्फ इसका 10% जो ट्रांजिस्टर जो आपको दिखाई दे रहा है, ट्रांजिस्टर जो है उसके अंदर जो इमीटर आपको दिखाई दे रहा है, सॉरी कलेक्टर दिखाई दे रहा है, कलेक्टर का 10% साइज जो होता है वो किसका होता है, बेस का होता है। मतलब अगर ये 98% इन साइज है तो इसका साइज केवल कितना होगा, 10% साइज होगा, किसका, बेस का। बेस का साइज बहुत कम होता है, इसलिए बेस जो है वो आपका कम से कम चालकता रखता है अपने अंदर। ठीक है, थर्ड टर्मिनल जो आपको दिखाई दे रहा है वो है आपका कलेक्टर। ठीक है, कलेक्टर, इस कलेक्टर को बोलते हैं संग्राहक। संग्राहक यहाँ लिख देता हूँ मैं, कलेक्टर को क्या बोला जाता है, संग्राहक, ये अलग से है। कलेक्टर एक संग्राहक सिरा होता है जो क्या करता है, जो आवेश वाहक होते हैं उनको ग्रहण या उनको स्टोरेज करने का काम करता है। ठीक है, तो संग्राहक के बारे में मैं आगे लिख देता हूँ कि किस तरीके से आपका संग्राहक जो है वो वर्क करता है। आगे अगली शीट पे लिख देते हैं क्योंकि आपके पास ये जगह कम है थोड़ी सी, तो आप देखो। नेक्स्ट अपने बात करते हैं कलेक्टर सिरे की। ट्रांजिस्टर के अंदर अपने क्या पढ़ रहे थे, कलेक्टर सिरा, कलेक्टर या इसी को बोलते हैं संग्राहक, संग्राहक सिरा, और इसको सी से डिनोट किया जाता है। ठीक है भाई, देखो सी से डिनोट किया जाए तो इसको, इसके बारे में मैंने आपको बताया था, जैसा कि आपने डायग्राम में भी देखा था, इसका जो साइज होता है, साइज जो होता है वो लार्ज होता है। लार्ज यानी कि आकार बड़ा होता है इसका, इसका आकार जो है वो बड़ा होगा, ज़्यादा होगा आकार। और इसकी डोपिंग जो होती है, डोपिंग की अगर बात करें तो डोपिंग इसकी मॉडरेट होती है।
मॉडरेट का मतलब होता है इसका जो डोपिंग होगी वो मध्यम प्रकार की डोपिंग इसमें होती है, यानी कि मीडियम डोपिंग इसके अंदर यूज की जाती है। किसके लिए? कलेक्टर के लिए। और कलेक्टर जो होता है, इस जो सीरा है कलेक्टर आपका, इसके अंदर 98% करंट जो होती है, करंट वो कौन सी होती है आपके पास में? करंट जो होती है वो कलेक्टर करंट होती है, कलेक्टर करंट। ठीक है, वो आगे अपने देखेंगे कि 98% कलेक्टर करंट कैसे फ्लो करती है किसी ट्रांजिस्टर के अंदर। तो ये तो अपने पास में जो ट्रांजिस्टर था उसकी बनावट थी, कौन से ट्रांजिस्टर की? एनपीएन ट्रांजिस्टर की। एज इट इज ही आपके पास में अभी जो मैंने ट्रांजिस्टर बनावट पढ़ाई वो एनपीएन ट्रांजिस्टर था। अगर आप लोग पीएनपी ट्रांजिस्टर की बनावट देखें, पीएनपी ट्रांजिस्टर की बनावट तो कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा सा ही डिफरेंस आता है पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर में। अगर डिफरेंस देखें तो मैं बना देता हूँ यहाँ पर, आपको समझ में भी आ जाएगा। थोड़ा सा डिफरेंस ही होगा, इस तरीके से देखो, ये आपके पास और ये हो गया। ठीक है, ये आपके पास P है, ये N है और ये P है। यहाँ पर होंगे होल्स आपके पास इस तरीके से, यहाँ होल्स होंगे जो फ्री यानी आपेश वाहक जो होंगे, चार्ज कैरीज, यहाँ होल्स की संख्या ज़्यादा होती है पी टाइप सेमीकंडक्टर्स के अंदर। और यहाँ होंगे इलेक्ट्रॉन्स, यानी नेगेटिव चार्ज ज़्यादा कम होगा किसके अंदर? इस तरीके से, ये देखो इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ भी अपने पास कौन होंगे? होल्स होंगे इस तरीके से। तो ये मैं संरचना बना रहा हूँ जो आपका पीएनपी ट्रांजिस्टर है उसकी, इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपके पास में पीएनपी ट्रांजिस्टर कंप्लीट हुआ। ये सिरा हो गया इमीटर, ये जो सिरा आपके पास हो गया ये बेस, और ये जो हो गया आपके पास में कलेक्टर। ठीक है, ये जंक्शन जो आप देख रहे हो, ये जंक्शन वही सेम टू सेम जेई जंक्शन हो चुका है। और ये जो जंक्शन है ये कौन सा है? जेसी जंक्शन है। ठीक है, जेई और जेसी दो जंक्शन है ट्रांजिस्टर के अंदर, 3 लेयर है। अगर अपने बात करें, आप एक चीज़ और देखेंगे कि जो आपका बेस इमीटर सिरा है, इमीटर सिरा और जो आपका कलेक्टर सिरा है, एक समान लेयर रखते हैं। एक समान लेयर का मतलब हो गया कि अगर आप देखोगे कलेक्टर सिरे को, तो कलेक्टर और इमीटर सिरा, अगर ये पी डोपिंग है तो ये भी क्या है? पी, मतलब पॉजिटिव साइड अगर इमीटर है तो सेम लेयर जो होगी वो कलेक्टर की होगी। अगर आप एनपीएन में देखेंगे तो यहाँ भी देख सकते हो कि एनपीएन ट्रांजिस्टर ये है, देखो एनपीएन ट्रांजिस्टर में इमीटर अगर एन रीजन में है तो कलेक्टर भी किस में है? एन रीजन में। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो ट्रांजिस्टर के इमीटर और कलेक्टर सिरे होते हैं वो सेम रीजन में होते हैं, चाहे पीएनपी की बात करें चाहे अपने एनपीएन की बात करें। ठीक है, जैसा कि मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ, तो देखो कलेक्टर और इमीटर दोनों सेम रीजन के अंदर है। बेस जो होता है उसकी पोलैरिटी जो होती है वो इमीटर और जो कलेक्टर है उसके रिवर्स होती है, यानी उल्टी होती है। अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है, और ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो ये किसकी बात हो गई अपने पास में? ये बात हो गई अपने ट्रांजिस्टर में पीएनपी ट्रांजिस्टर की बनावट। ठीक है, अब जंक्शन की बात करें तो ट्रांजिस्टर में 2 जंक्शन बताए थे मैंने आपको, दोनों की बात करें जंक्शन, ट्रांजिस्टर में जंक्शन की बात करें। ठीक है, जंक्शन को हिंदी में बोलते हैं संधि, यानी संधि जो ट्रांजिस्टर की होती है वो कैसे बनाई जाती है, संधि ट्रांजिस्टर में कैसे यूज होती है उसके थोड़ा सा देख लेते हैं। ट्रांजिस्टर में दो संधियां होती हैं, मैंने आपको जैसा कि अभी बताया था। एक तो आपके पास है जेई जंक्शन, जेई जंक्शन को ही बोला जाता है ई जंक्शन। देखो बना हुआ है इमीटर और बेस के बीच में, तो इसको बोला जाता है इमीटर बेस जंक्शन। क्या बोला जाता है इसको? इमीटर बेस जंक्शन, इसको बोला जाता है इमीटर बेस जंक्शन। और इमीटर बेस जंक्शन को ही शो किया जाता है ई बी जंक्शन से, ई बी जंक्शन। किससे शो किया जाता है इसको? ई बी जंक्शन। ठीक है, तो ये आपके सामने आ गया। जेई जंक्शन को बोला जाता है इमीटर बेस जंक्शन, जिसको ई बी जंक्शन भी लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि यह इमीटर और बेस के मध्य बना हुआ है। किस किस के मध्य बना हुआ है? इमीटर और बेस के मध्य। दूसरा जो है आपके पास में है जेसी, जेसी को लिखा जाता है कलेक्टर बेस जंक्शन। क्या लिखा जाता है? कलेक्टर बेस जंक्शन। इसको लिखा जाता है कलेक्टर बेस जंक्शन, या इसको लिखते हैं सी बी जंक्शन। ठीक है, इसको क्या लिखा जाता है? सी बी जंक्शन। तो ये आपके पास में जो है ट्रांजिस्टर में पीएनपी ट्रांजिस्टर क्लियर हुआ। पीएनपी ट्रांजिस्टर जो आपको दिखाई दे रहा है मैंने आपको समझा दिया है। पीएनपी ट्रांजिस्टर जो है, देखो आपके पास ये कलेक्टर सिरा है, ये इमीटर सिरा है और ये बेस सिरा है। ठीक है,
और जो आपके कलेक्टर सिरा हैं और जो इमिटर सिरा है वो सेम रीजन में होते हैं, चाहे एनपीएन ट्रांजिस्टर या चाहे पीएनपी ट्रांजिस्टर है, ठीक है, कोई भी ट्रांजिस्टर है। सिंबल अगर देखें आप लोग एनपीएन, और कल मैंने आपको बताया था अगर एनपीएन और पीएनपी दोनों के सिंबल मैं बना देता हूँ, यहाँ पर देखो, यहाँ बना देता हूँ एनपीएन ट्रांजिस्टर। अगर एनपीएन ट्रांजिस्टर की बात करें और पीएनपी ट्रांजिस्टर की बात करें, दिखने में आप अंतर नहीं कर पाओगे एनपीएन और पीएनपी में, लेकिन आप लोग जो है इनकी टेस्टिंग से पता लगा सकते हो कि कौन सा एनपीएन है और कौन सा पीएनपी है। उसकी टेस्टिंग अपने आने वाली क्लासों में करेंगे। तो देखो एनपीएन जो आपके पास ट्रांजिस्टर होगा, इसका सिंबल मैंने आपको कल भी बताया था, इसका सिंबल कुछ जो है वो इस प्रकार से बनता है एनपीएन ट्रांजिस्टर का, ये आपके पास में, और थोड़ा सा ही अंतर होता है सिंबल के अंदर, कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता है, सिर्फ एरो का ध्यान रखना होता है आपको। ये ट्रांजिस्टर का कलेक्टर सिरा हो गया, ये इमिटर सिरा हो गया, तो ये बेस हो गया, इसी प्रकार ये बेस हो गया, और ये कलेक्टर सिरा हो गया, और ये कौन सा हो गया, इमिटर सिरा हो गया, ठीक है। अगर इनकी जो बात करें टर्मिनल की, जो अगर एनपीएन की, तो एनपीएन जो होगा उसमें एरो जो है वो बाहर की ओर होगा, और पीएनपी में जो एरो होगा वो अंदर की ओर होगा। तो आप इसको ये भी कह सकते हो एनपीएन का अर्थ होगा नहीं पीना, मतलब नहीं पीना मतलब बाहर जाएगा, तो धारा बाहर है, और पीएनपी का मतलब पीना है, इसका मतलब धारा जो है वो आपकी अंदर है। तो ये सिंबल हो गया एनपीएन ट्रांजिस्टर का, और ये सिंबल किसका हो गया, पीएनपी ट्रांजिस्टर का, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया। एक चीज़ आपको और याद रखनी है, सबसे ज़्यादा यूज जो है, यूजेबल की बात करें तो सर्वाधिक यूज जो है, सर्वाधिक जो यूज है, यूज एनपीएन ट्रांजिस्टर का किया जाता है। एनपीएन सर्वाधिक यूज जो है वो किसका किया जाता है, एनपीएन का किया जाता है। उसका एक रीजन है, एनपीएन का इसलिए किया जाता है, उसका रीजन मैं बता देता हूँ। सबसे ज़्यादा एनपीएन ट्रांजिस्टर यूज क्यों किया जाता है, इसका कारण ये है कि एनपीएन ट्रांजिस्टर, देखो अगर एनपीएन ट्रांजिस्टर में अपने देखें, देखो एनपीएन, ये इस तरीके से एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर में आप देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आवेश वाहकों के रूप में मेजर हैं, यानी मेजोरिटी जो है वो किसकी है, इलेक्ट्रॉन्स की है। और अगर पीएनपी ट्रांजिस्टर में देखेंगे आप लोग, तो मेजॉरिटी जो है वो किसकी है, वो होल्स की होती है। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो हल्के होने के कारण बहुत कम ऊर्जा पर, ये बहुत कम ऊर्जा या वोल्टेज प्राप्त करके जो है वो गति करना शुरू कर देते हैं, यानी मूवमेंट अपना दिखाने लग जाएंगे। इसलिए यहाँ पर जो एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है, इलेक्ट्रॉन आसानी से, इलेक्ट्रॉन जो है वो आसानी से मूव कर जाते हैं, आसानी से मूव कर जाते हैं, इसलिए जो है सबसे ज़्यादा जो है वो एनपीएन ट्रांजिस्टर का यूज किया जाता है। और इनकी जो हीट है, हीट भी कम उत्पन्न होती है, किसमें, जो एनपीएन ट्रांजिस्टर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत कम ऊर्जा पाकर अपना स्थान जो है वो चेंज कर देते हैं, गति करते रहते हैं। तो इस कारण जो होगा, इन जो अर्धचालक होंगे, या अपने बात करें कि जो एनपीएन ट्रांजिस्टर होगा, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बहुत आसानी से मूव कर जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा यूज अगर देखा जाए तो किसका किया जाता है, एनपीएन ट्रांजिस्टर का, किसकी अपेक्षा, पीएनपी ट्रांजिस्टर की अपेक्षा। तो आई होप आपको जो है वो ट्रांजिस्टर की बनावट समझ में आ रही होगी। दो प्रकार की ट्रांजिस्टर की बनावट उन्होंने पढ़ दी, एक एनपीएन ट्रांजिस्टर और दूसरा उन्होंने पढ़ लिया है पीएनपी ट्रांजिस्टर। दोनों ही ट्रांजिस्टर है, ज़्यादा यूज जो है वो एनपीएन का किया जाता है, और कम यूज जो है वो किसका किया जाता है, पीएनपी का किया जाता है अपने पास, ठीक है। ये कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर हो गया। और अगर अपने देखें कि ट्रांजिस्टर जो होता है उसकी वर्किंग कंडीशन कैसे काम करता है, तो आज की क्लास में अपने ये नहीं पढ़ेंगे कि ट्रांजिस्टर कैसे, आपका ट्रांजिस्टर वर्क करता है। तो ये तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रांजिस्टर जो है वो उसकी वर्किंग कैसे होती है, वर्किंग कैसे करता है ट्रांजिस्टर। तो नेक्स्ट अपने देखते हैं ट्रांजिस्टर जो होगा।